सही। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की आदरणीय वित्त मंत्री एवं कंपनी कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, भारत के आदरणीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री श्री अमित शाह जी एवं कृषि मंत्री श्री तोमर जी, जिनके अंडर में कुछ समय पहले तक सहकारिता मंत्रालय था, आदरणीय चेयरमैन सेबी श्री अजय त्यागी जी, आदरणीय गवर्नर आरबीआई श्री शशिकांत दास जी, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल। आज की सीरीज में, अपने वीडियो में, जो मेरा इस क्रम में तीसरा वीडियो है, हालांकि इसके पहले मैं 200 से अधिक वीडियो देश के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए डाल चुका हूं, लेकिन ये तीसरा वीडियो और इसके पहले के 2 वीडियो भारत सरकार के और सहारा समूह के जॉइंट पार्टनरशिप में हुए देशव्यापी घोटाले को उजागर करने के लिए है। आदरणीय बंधुवर, भारत सरकार एवं सहारा राक्षस समूह की मिलीभगत को उजागर करने वाला मेरा ये वीडियो में मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं सहारा की एक बड़ी कंपनी के बड़े फर्जीवाड़े से, जिसका नाम है सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, जिसका खुलासा मैंने प्राथमिकी संख्या 0355 दिनांक 28/11/2021 में, जिसमें मैं वादी हूं करोड़ों निवेशकों की तरफ से, जो कि कानपुर नगर में थाना काकादेव में पंजीकृत है, और यह प्राथमिकी आदरणीय बंधुवर 1 लाख पेजेस की है, जिसमें मैंने सहारा के राक्षसों के साम्राज्य का एक एक घिनौना कृत्य को उजागर किया है। आदरणीय बंधुवर, सहारा क्यू शॉप में 6 लाख करोड़ रुपयों का फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत 5 करोड़ निवेशकों से या तो रुपया सीधे लिया गया या बड़ी मात्रा में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जमा धन को सहारा क्यू शॉप की स्कीम में फर्जीवाड़ा करके ट्रांसफर किया गया। और मेरे इन आरोपों का खुलासा सहारा क्यू शॉप की ऑडिटेड बैलेंस शीट 2008-9 से लेकर 15-16 से होता है। इन सभी बैलेंस शीट को मैंने अपनी उक्त प्राथमिकी का पार्ट बनाया है और संलग्न किया है। कलयुग के इस महारावण सुब्रत राय ने पूरे देश के सभी अखबारों में फुल पेज का ऐड देकर सहारा क्यू शॉप नाम से अपनी फर्जी और लूटने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं को देश के सामने रखा। देश की केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने इतने बड़े विज्ञापनों पर भी ध्यान नहीं दिया, और इस महापापी ने विज्ञापनों के माध्यम से देश भर की जनता से यह कहा था कि ये कंज्यूमर गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ऐसे अन्य सामान अपनी फैक्ट्रियों में बनाएगा और देश के प्रत्येक मोहल्ले में सहारा क्यू शॉप खोलेगा, और ऐसी सहारा क्यू शॉप का मालिक सहारा निवेशकों को बनाएगा। सुब्रत राय के इस महाजाल में भारत के 5 करोड़ निवेशक फंस गए और उन्होंने 6 लाख करोड़ रुपए इस फर्जीवाड़े में निवेश कर दिया और अपने जीवन को नरक की आग में झोंक दिया, और देश की सरकारें जानबूझकर मूक दर्शक बनी रही और देखती रही। सहारा क्यू शॉप ने 70 करोड़ शेयर 700 करोड़ रुपए मूल्य के एमबी वैली सिटी डेवलपर्स को जारी किए। एमबी वैली सिटी डेवलपर में यह रुपया एमबी वैली से आया, और एमबी वैली में यह रुपया सहारा क्रेडिट सोसाइटी से आया, और सहारा क्रेडिट सोसाइटी में यह रुपया सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग से आया। इसी प्रकार 80 करोड़ शेयर 800 करोड़ मूल्य के सहारा कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन को सहारा क्यू शॉप द्वारा दिया गया,
जो कि फुल्ली पेड हैं, और सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन सहारा सेबी विवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पार्टी है। वर्ष 12-13 में सहारा क्यू शॉप ने निवेशकों से 45,848 करोड़ रुपए प्राप्त किए और एक निवेशक के एक चेक से 1 करोड़ रुपए लिया गया। ये उदाहरण है। इसका रसीद नंबर है 71044140002 डेटेड 22/10/2012 से मिलता है, जिसे मैंने अपनी FIR में दिया है। वर्ष 11-12 में क्यू शॉप ने 346 करोड़ रुपए प्राप्त किया सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में। सेबी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द किया गया और व्यवस्था दी गई कि सुब्रत राय सहारा उसके सारे निदेशक फिट और प्रॉपर पर्सन नहीं है। यानी सेबी ने माना कि सुब्रत राय सहारा उसके सारे निदेशक बेईमान हैं। सहारा क्यू शॉप ने 20,000 करोड़ रुपयों की जमीन के निवेश के नाम पर लगाए। 3,181 करोड़ रुपए सुब्रत राय की फर्म सहारा इंडिया में लगाए। 32,615 करोड़ रुपया सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन में लगाए, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और सेबी के विवाद में एक महत्वपूर्ण पार्टी है। वर्ष 13-14 में क्यू शॉप में 43,500 करोड़ रुपए निवेशकों से प्राप्त किए। 15-16 में क्यू शॉप ने 33,570 करोड़ रुपए निवेशकों से प्राप्त किए। इस प्रकार 2008 से लेकर 17 तक क्यू शॉप द्वारा 6 लाख करोड़ रुपया का चूना देश की जनता को लगाते हुए फर्जी आश्वासन पर लगाते हुए फर्जी स्कीमों में 5 करोड़ लोगों से निवेश के नाम पर रुपया ठग लिया। लाखों शिकायतें मिलने पर भारत सरकार द्वारा SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से जांच कराई गई। जांच की रिपोर्ट आने पर भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में 15/3/2021 को बयान दिया कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को सहारा क्यू शॉप प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के विरुद्ध निवेश राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में निवेशक और विभिन्न प्राधिकरणों से 17,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 212 के तहत सहारा क्यू शॉप प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड बॉन्ड लिमिटेड के क्रियाकलापों का अन्वेषण करने हेतु 31 अक्टूबर 2018 को अन्वेषण का आदेश दिया, जिस पर रिपोर्ट के तहत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय यानी SFIO ने जांच के आधार पर पाया कि सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन के निवेश का सहारा क्यू शॉप और अन्य सहारा ग्रुप कंपनियों और सोसाइटी में संपरिवर्तन हुआ है, यानी ट्रांसफर हुआ है। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विवादित 2 कंपनियों में निवेशकों का धन सहारा क्यू शॉप, सहारा की अन्य समूह कंपनियों और सोसाइटीज में ट्रांसफर हुआ है। माननीय कंपनी कार्य मंत्री ने यह भी बताया कि सहारा क्यू शॉप में जमा धनराशि सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटी में संपरिवर्तन यानी ट्रांसफर किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि निवेशकों की अन्य धनराशियों का समूह कंपनियों में जबरन संपरिवर्तन अथवा ट्रांसफर किया गया है और परिपक्वता मैच्योरिटी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। माननीय मंत्री द्वारा बताया गया कि सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेशन और सहारा क्यू शॉप के बही खातों में निधि का अंतरण किया गया है और अत्यधिक फंड फ्लो होने की तस्दीक हुई है। उपरोक्त तथ्यों से भारत सरकार और सेबी की निम्न मिलीभगत साबित होती है। यह कि सहारा क्यू शॉप द्वारा 5 करोड़ लोगों से 6 लाख करोड़ रुपए मल्टी इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा करना और सेबी के कानूनों का खुला उल्लंघन है। सेबी एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत ऐसी स्कीम का पंजीकरण होना चाहिए था, जो सेबी ने जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की, और धारा 11 के अंतर्गत पूरे निवेशों की जांच होनी थी। सेबी द्वारा निवेशकों का हित सुरक्षित करने हेतु अनेक बड़े कदम उठाए जाने चाहिए थे, आदेश करना चाहिए था और निवेशकों का पैसा वापस दिलाना चाहिए था, लेकिन सेबी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और ऐसा ना करना सेबी चेयरमैन, सेबी के निदेशक के द्वारा संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया, जिसके लिए भारत सरकार उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। इस प्रकार सेबी और केंद्र सरकार की मिलीभगत
सारा क्यू शॉप के मामले में पूरी तरह साबित होती है। इसके अलावा जब ये बात भारत सरकार की कंपनी कार्य मंत्री एवं एसएफआईओ ने स्वीकार कर ली कि सर्वोच्च न्यायालय में विवादित 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन में निवेशकों के जमा धन को फर्जीवाड़ा करके सारा क्यू शॉप और अन्य कंपनी और सोसाइटी में संपरिवर्तन या ट्रांसफर किया गया है, तब ऐसे सहारा क्यू शॉप अन्य कंपनी सोसाइटी के निवेशकों को सेबी अकाउंट में जमा धन से जो सहारा ने जमा किया है भुगतान किया जाना सेबी का संवैधानिक कर्तव्य है। सेबी द्वारा अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और अन्य भारत के कानूनों के अंतर्गत आपराधिक मुकदमे लिखाया जाना आवश्यक है। और भारत सरकार का ये कर्तव्य है कि सेबी के निदेशकों और चेयरमैन को निलंबित करे, मुकदमे लिखाए और उन्हें जेल भेजे। मैं ये कतई नहीं कहता कि सेबी में जमा धन सहारा को मिलना चाहिए। सहारा तो अपराधी, महापापी, महाचंडाल है ही, लेकिन मैं ये पूरा जोर दे के कहता हूं कि सेबी में जमा धन निवेशकों का है, सेबी का नहीं है। सेबी अपने आप को क्या समझ रही है और निवेशकों को मिलना चाहिए। निवेशकों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ही सेबी एक्ट बनाया गया है। अब मैं आपका ध्यान एनसीएलटी मुंबई के फर्जीवाड़े की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें एनसीएलटी सदस्य एम.के. शेरावत, जो कि ऐतिहासिक भ्रष्टाचारी न्यायिक अधिकारी है, जिसके बारे में मैं पहले भी अनेक शिकायतें भेज चुका हूं। ऐसे भ्रष्टाचारी जज ने सहारा क्यू शॉप के 6 लाख करोड़ के फर्जीवाड़े को जानबूझकर नजरअंदाज करके, सब कुछ उसको मालूम था, फिर भी उसने एक कर्मचारी का मात्र 46 लाख रुपए की वेतन की देनदारी दिखाकर और करोड़ों की रिश्वत लेकर 15/12/2017 को आदेश संख्या 1378 पारित करके क्यू शॉप को दिवालिया घोषित कर दिया, ताकि सुब्रत राय जैसा महाचंडाल और क्यू शॉप चोर के दरवाजे से बाहर निकल जाए। अब भारत सरकार के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया, जो भ्रष्टाचारी का महा अध्याय है। ऐसे महाभ्रष्टाचारी एनसीएलटी सदस्य को केवल निलंबन ही नहीं, जेल ही नहीं, फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आदरणीय बंधुवर, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, जो कि मोदी सरकार की देन है, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का अड्डा है, पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा है। इस संबंध में मैंने 3 मामले माननीय कॉर्पोरेट मंत्री एनसीएलटी के बरसती सभी बड़े अधिकारियों को भेजे हैं, जिनके नाम है कंपनियों के प्रिज्म इंफ्राकॉन लिमिटेड, प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, एल्केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड। इन तीनों मामलों में महाभ्रष्टाचार मात्र मेरी याचिकाएं पढ़कर, उसके 7 सबूतों को देखकर कुछ घंटों में समझ में आ जाएगा, लेकिन ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार भारत के बड़े कॉर्पोरेट विवाद साइरस मिस्त्री बनाम टाटा सन्स में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीएलटी अध्यक्ष के बारे में उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए अनेक गंभीर टिप्पणियां की हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सभी मामलों में केंद्र और राज्य सरकार और सेबी की और एनसीएलटी की मिलीभगत है। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।